रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब। और साउल उसके कत्ल पर राजी था। उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ, और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया की इतराफ में परागंदा हो गए, और दीनदार लोग स्तिफनस को दफन करने के लिए ले गए और उस पर बड़ा मातम किया। और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीटकर कैद कराता था। बस जो परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे, और फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मनादी करने लगे। और जो मौजज़े फिलिप्पस दिखाता था, लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बिला इत्तफाक उसकी बातों पर जी लगाया, क्योंकि बतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर निकल गईं, और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए, और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। इससे पहले शमौन नाम एक शख्स उस शहर में जादूगरी करता था और सामरिया के लोगों को हैरान कर रखता, और ये कहता था कि मैं भी कोई बड़ा शख्स हूँ। और छोटे से बड़े तक सब उसकी तरफ मुतवज्जो होते और कहते थे कि ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं। वो इसलिए उसकी तरफ मुतवज्जो होते थे कि उसने बड़ी मुद्दत से अपने जादू के सबब से उनको हैरान कर रखा था। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया, जो खुदा की बादशाही और यस्सु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग खामर्द खाऔरत बपतिस्मा लेने लगे। और शमौन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रहा किया, और निशान और बड़े बड़े मौजज़े होते देखकर हैरान हुआ। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूह कुदुस पाएं, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदावन यस्सु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुदुस पाया। जब शमौन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूह कुदुस दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि मुझे भी ये इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूह कुदुस पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हों, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। तेरा इस अमर में ना हिस्सा है ना बखरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नज़दीक खालिस नहीं। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावन से दुआ कर कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल की माफ़ी हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और नाराज़गी के बंद में गिरफ्तार है। शमौन ने जवाब में कहा, तुम मेरे लिए खुदावन से दुआ करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझे पेश ना आए। फिर वो गवाही देकर और खुदावन का कलाम सुनाकर यरूशलेम को वापस हुए और सामरियों के बहुत से गांव में खुशखबरी देते गए। फिर खुदावन के फरिश्ता ने फिलिप्पस से कहा कि उठकर दक्खन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो, एक हबशी खोजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कंदाके का एक वजीर और उसके सारे खजाने का मुख्तार था, और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यशायाह नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नज़दीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पस ने उसकी तरफ दौड़कर उसे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा, यह मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत न करे। और उसने फिलिप्पस से दरख्वास्त की कि मेरे पास आ बैठ। किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी कि लोग उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए, और जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेजुबान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता।
उसकी पसताली में उसका इंसाफ न हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि ज़मीन पर से उसकी ज़िंदगी मिटाई जाती है। खोजा ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूँ कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के? फिलिप्पस ने अपनी ज़बान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजा ने कहा, देख, पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोकती है? बस फिलिप्पस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। जब वो पानी में से निकल कर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पस को उठा ले गया और खोजा ने उसे फिर ना देखा, क्योंकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। और फिलिप्पस अशदूद में आ निकला और कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में खुशखबरी सुनाता गया। आमीन।